एमपी पटवारी पेपर के पोस्टमार्टम सीरीज़ की तीसरी क्लास है जिसमें आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज़ आपको आने वाली पटवारी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी जीके के क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस ऑनलाइन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और ऑप्शंस दिए गए थे दतिया, जबलपुर, मुरैना और इंदौर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दतिया सबसे राइट आंसर था। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अलग अलग नज़रिए से। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा 11,815 वर्ग किलोमीटर के साथ, और सबसे छोटा जिला हो जाएगा 1,170 वर्ग किलोमीटर के साथ निवाड़ी। ठीक है, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा इंदौर और सबसे छोटा हो जाएगा निवाड़ी। ये 1 अक्टूबर 2018 के बाद का आंकड़ा है। ठीक है, इससे पहले का पूछे तो आपको हरदा टिक करना है, दोनों में ही क्षेत्रफल और जनसंख्या हिसाब से। अगला देखें साक्षरता के हिसाब से, तो सर्वाधिक साक्षरता के साथ जबलपुर सबसे आगे है 87.29%। ठीक है, और सबसे कम है अलीराजपुर की साक्षरता जो कि 36.10% ही है। ठीक है, लिंगानुपात के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट का 1021, और सबसे कम है भिंड का जो 837 है। लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, और यहाँ महिलाओं की संख्या ही पूछता है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है, और ऑप्शंस दिए गए थे ये। तो सही आंसर हो जाएगा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है तटीय किनारा। ठीक है, तो इसी के जैसे कि आप क्वेश्चन मुझे पूछेगा इस बार आपसे, जैसे भारत की तटीय सीमा की लंबाई एक्यूरेट बात करें लगभग में ना करके तो 7,516 किलोमीटर एक्यूरेट है, और इसको ये 9 राज्यों को छूती है। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा को छूते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य। और सबसे लंबी तटरेखा किसके साथ है? तो गुजरात के साथ बनाता है। सबसे कम गोवा के साथ। भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात करें स्थलीय और तटीय दोनों, तो स्थलीय की हो जाएगी 15,200 और कुल तटीय हो जाएगी 7,516। टोटल कितनी हो जाएगी? 22,716 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। तो कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदाता थे। किसके परामर्शदाता थे कौटिल्य? ये प्रश्न पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता थे। ठीक है, इससे मौर्य वंश से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है आपसे इन शासकों के क्रम पूछ ले आपसे। तो ये 4 शासक के नाम, उनके शासनकाल देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद आए थे बिंदुसार, इनके बाद अशोक, फिर एंड लास्ट थे बृहदत्त। अशोक और बृहदत्त के बीच में भी कुछ राजा आए थे पर उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। तो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी उसके बाद। ठीक है, देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम हैं। ये चंद्रगुप्त के गुरु थे और मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, इनका जन्म 775 ईसा पूर्व में हुआ होता है और मृत्यु होती है इनकी 283 ईसा पूर्व में, 92 वर्ष की अवस्था में। इन कौटिल्य के पिता और गुरु दोनों एक ही थे, वो थे ऋषि चाणक्य। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिससे हमें जानकारी किसकी मिलती है? राजनीति की मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र की ना मिलकर राजनीति की मिलती है, सिर्फ नाम अर्थशास्त्र इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शहीद दिवस महात्मा गांधी की शहादत में प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन था और ऑप्शंस ये थे। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस महात्मा गांधी की शहादत में। जनवरी की बात हुई तो जनवरी के सारे दिवस देख ही लो। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के आगमन पर, ये जो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी पुनः भारत लौटे थे उसकी याद में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस और गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को 30 जनवरी को 3 दिवस मनाए जाते हैं, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, अगले प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन 2017 में अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शंस थे ये। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हार्दिक पांड्या उस वक्त अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की, क्योंकि
2021 के तो आपसे पूछेगा नहीं, 2022 में जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक आप मिल चुके होंगे। तो अभी सिर्फ अर्जुन पुरस्कार देख लो, जब मिलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। प्रारंभ होता है ये अर्जुन पुरस्कार मिलना 1961 से। इसमें राशि दी जाती है 15 लाख रुपए, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है आपको, ठीक है। खेल में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें, ये पूछेगा आपसे, कृष्णदास थे, इनको तीरंदाजी में मिला था 1961। और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की बात करें तो वो थी मीना शाह, इनको बैडमिंटन में मिला था 1962 में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति का सदस्य नहीं है, ठीक है। और ऑप्शंस थे ये, तो मतलब बाकी ये 3 हैं और एक कानून और न्याय मंत्री नहीं है, ठीक है। बात कर लें सुरक्षा संबंधी समिति की कि क्या 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 होती क्या है ये, ठीक है। CCS इसका फुल फॉर्म होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में वरिष्ठ नियुक्तियों, रक्षा नीति और व्यय और आमतौर पर भारत के सभी मामलों पर चर्चा और बहस और अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। और सदस्य की बात करें तो इसके 5 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है। ये 5 इसके सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर भारत में कितने तटीय जिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में क्या था, तटीय सीमा की लंबाई पूछी गई थी, और उसी शिफ्ट में अगला क्वेश्चन क्या बना तट से कि कितने जिले टच होते हैं। तो देख लो 70 जिले टच होते हैं तटीय सीमा से। तो भारत की सीमा के बारे में देख लो क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 6300 इसकी तटीय सीमा है, और ओवरऑल की बात करें द्वीपों समेत 1216.6 मिला दें तो टोटल हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा, जिसको 9 राज्य छूते हैं और 70 जिलों को ये टच करती हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार स्थलीय सीमा से पूछ ले अगर आपसे, तो इसकी लंबाई है 15,106 किलोमीटर, 17 राज्यों से टच होती है, और जिले पूछे तो 92 जिलों को छूती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2016 को गोली द्वारा मारी गई पत्रकार गौरी लंकेश किस राज्य से संबंधित थी। ये करंट का क्वेश्चन था, तो वो थी आंध्र प्रदेश से संबंधित थी, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो शिवाजी गणेशन है, ठीक है। बात कर लें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात करें अगर, तो ये शुरुआत इसकी हुई थी 1952 में, और 52वां अभी हाल ही में 2021 में समाप्त हुआ है 20 से 28 नवंबर को गोवा में, और 53वां जो है 2022 में होगा 20 से 28 नवंबर तक गोवा में ही, ठीक है। ये हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म, इस पर आप ज़रूर से विज़िट करें, क्योंकि इस सीरीज़ के आने वाले कुछ पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये क्लास 3 है और इसके बाद की क्लास 4 अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट से इसी चैनल पर मिलेगी, वो आपको जाकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, विज़िट करें, ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें इस पर, ठीक है। वीडियो ख़त्म होने के बाद इस चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया था पेहसारी बांध में स्थित हैं, तो किस ज़िले में है, ग्वालियर ज़िले में पेहसारी बांध है, ठीक है। बात कर लेते हैं बांधों की। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध हैं नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओकारेश्वर बांध और बरगी बांध। ये सारे किस नदी पे हैं, नर्मदा नदी पे हैं। चंबल पे हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। बारना बांध बारना नदी पे हैं। राजघाट बांध बेतवा नदी पे हैं। बाण सागर बांध सोन नदी पे हैं। पेहसारी बांध मोबर नदी पे हैं। संजय सरोवर बांध वैनगंगा नदी पे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। और ऑप्शन दिए गए थे बानमोर, सिहोनिया, खजुराहो और संबलगढ़, ठीक है। तो सिहोनिया वो स्थान है जो मुरैना में है और वो कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। अब देख लेते हैं सिहोनिया से अगर क्वेश्चन बनेगा, मुरैना के सिहोनिया से, तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस सिहोनिया की बाल की खाल निकालने वाले हैं अपन, ठीक है। देखो चंबल नदी के किनारे स्थित मुरैना 11वीं शताब्दी में कुशवाहों की राजधानी रहा है।
मुरैना जिले के सिहोनिया में प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जो काकड़ मठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपका कि काकड़ मठ में कौन सा मंदिर है या कुछ भी, जिसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज द्वारा करवाया गया था। सिहोनिया में स्थित काकड़ मठ को मुरैना का खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, सिहोनिया में ही सास बहू का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है सिंगरौली में चितरंगी निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो वो चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए जाना जाता है। सिंगरौली की बात करें तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जैसे सिंगरौली का अन्य नाम बात करें तो शंगावली प्राचीन नाम है, कोयला राजधानी भी बोला जाता है और ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। गठन इसका होता है 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग करके। तहसीलें 5 हैं, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माडा और सराय। यह रीवा संभाग का भाग है। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, बात करें सिंगरौली की, एशिया की सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है, 136 मीटर जिसकी मोटाई है एशिया की। ठीक है, सिंगरौली में। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। यहीं पर माडा गुफाएं हैं जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। यहीं रानी माची की गुफाएं हैं, धौलागिरी शैलाश्रय हैं, रसगंडा जलप्रपात हैं और चितरंगी में चित्रित चट्टानी आश्रय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, संबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है? वो हैं मुरैना में, मुरैना ज़िले में। एक बार और बात कर लेते हैं मुरैना ज़िले की, क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपसे। इनका गठन हुआ था 1956 में। मुरैना का पड़ोसी जिले के साथ सीमा ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, चारों जिलों के साथ सीमा लगती है मुरैना की। पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगती है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों से। मुरैना चंबल संभाग का भाग है और चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो भी मुरैना में ही। प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम है मयूर वन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर यहीं पर है मुरैना में। संबलगढ़ का किला भी मुरैना में ही है। शहद उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मुरैना। मुरैना के गजक जो है विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश की राजधानी भी मुरैना था। मुरैना सरसों की डलिया कहा जाता है क्योंकि सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर भी मुरैना है। नागाजी का मेला लगता है मुरैना में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि 1979 में बना था अभ्यारण्य, वो यहीं मुरैना में है। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में यहाँ मुरैना में बनाया गया है। कुछ किले देख लेते हैं। किलों की बात हुई है तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, चंदेरी का किला अशोकनगर में है, नरवर का किला शिवपुरी में है, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग रायसेन में है, अजयगढ़ का दुर्ग पन्ना में है और ओरछा दुर्ग निवाड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तवा बांध बधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित हैं? ये हैं होशंगाबाद में। ठीक है, बात कर लें होशंगाबाद की, जो कि नर्मदापुरम भी नाम है इसका। 1980 में इसे संभाग बना था, होशंगाबाद संभाग बना था और 27 अगस्त 2008 को इसका नामकरण क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो मांडू यानी मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गोरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी होशंगाबाद की स्थापना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में जिसे राष्ट्रीय उद्यान बना था वो यहीं पर है, जिसे 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। यह कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बोरी घाटी अभ्यारण्य भी यही है, जिसे 1977 में अभ्यारण्य बनाया गया। एकमात्र महिला जेल जो है वो होशंगाबाद में है। तवा नदी और नर्मदा नदी का संगम भी होशंगाबाद में है और तवा परियोजना भी होशंगाबाद में है। ठीक है, इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, जिसे बाल्मित रेलवे जंक्शन स्टेशन भी कहा जाता है, वो भी यहीं पर है। नर्मदा के तट पर होशंग शाह का किला है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे तो ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू किस जिले में है, ये प्रश्न था। तो सबको पता है धार जिले में है मांडू। धार से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके? इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है धार। 11वीं सदी में परमार राजा भोज ने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। पीथमपुरा औद्योगिक केंद्र, जिसे भारत का डेट्रॉयट बोला जाता है, प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह भी बोला जाता है, यहीं पर है।
यहीं पर धार का किला है जो कि 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसी किले में खरबूजा महल भी हैं। बात करें मांडू की, तो इसे बोला जाता है आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय। इसका पुराना नाम है शादियाबाद मांडवगढ़। ठीक है, इसे महलों का शहर भी बोला जाता है, मछली की नगरी भी बोला जाता है, और यहीं पर करीम बाग भी हैं। साड़ियों की बाग प्रिंट जो है वो धार की प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिला हुआ है यहाँ बाग प्रिंट को। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला एसटी वाला जिला है वो धार है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर मान नदी और माही नदी, माही नदी का तो उद्गम होता है यहाँ से। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2011 में राष्ट्रीय उद्यान बना वो यहीं धार में है। सरदारपुर अभ्यारण्य यहीं है जहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। बाघ की गुफाएं भी यहीं हैं जो 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था बालाघाट में लौंजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? गोंड राजवंश से संबंधित है बालाघाट का लौंजी का किला। बालाघाट की बात करें तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है बालाघाट। इसका आकार पूछता है बालाघाट जिले का आकार, तो ये उड़ते पक्षी जैसा आकार है इसका। ठीक है, सीमा की बात करें तो 2 राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से। 52 परियोजना यहीं पर चलाई जा रही हैं बालाघाट में, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। भेगा जनजाति बालाघाट में मिलती है आपको। तांबा नगरी बोला जाता है बालाघाट को। मलाजखंड तांबा खदान जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, वेनगंगा पर गंगुलधारा जलप्रपात और धूती बांध बनाया गया है। ठीक है, बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। प्रश्न के जो शिफ्ट के फर्स्ट प्रश्न था उसी में बता दिया था मैंने आपको। प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर हैं, 1979 में बनाया गया था। मैंगनीज नगरी बोला जाता है क्योंकि बालाघाट की बारवेली खदान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खदान है, मैंगनीज की खदान है। धान उत्पादक जिला बोला जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचित जिला जो है वो बालाघाट है। ये आपके पटवारी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है और बनेगा ही बनेगा। प्रमुख स्थल की बात करें तो हट्टा की बावड़ी, किरनाई और ज्वाला देवी मंदिर यहीं बालाघाट में है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंदौर नदियों की बैठक में है। किन 2 नदियों की बैठक में इंदौर है? तो खान नदी और सरस्वती नदी की बैठक में है इंदौर। इंदौर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपका करंट क्लियर कर देता हूं मैं आपके। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार इंदौर 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, बात करें दूसरे नंबर पर कौन है तो वो है सूरत, गुजरात। सूरत शहर है गुजरात का, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे नवी मुंबई महाराष्ट्र से, चौथे पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, और 5वें पे है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, बात करें इंदौर की तो अन्य नाम है इसके इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, इंदूर, अहिल्या नगरी बोला जाता है। उपनाम की बात करें तो आर्थिक राजधानी, वित्त राजधानी, खेल राजधानी, शिक्षा राजधानी और मिनी मुंबई भी बोला जाता है सूती वस्त्र के कारण। स्थापना की थी 1732 में मल्हार राव होलकर के द्वारा इंदौर की स्थापना की गई थी 1732 में। खान नदी या इसको कान्हन नदी भी बोलते हैं, इसके किनारे स्थित है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का इंदौर। पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पे हैं 87.25% के साथ। पुरुष साक्षरता की बात कर रहा हूँ, साक्षरता ही पूछे केवल तो वो जबलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है, एससी वाला जिला। और एसटी वाला कौन है? धार है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य के जिलों में स्थित हैं? तो कौन से 2 जिलों में? मंदसौर और नीमच में गांधी सागर अभ्यारण्य है। बात करें अभ्यारण्य की, गांधी सागर की बात करें तो 1981 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 368 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। सारे अभ्यारण्य आपको नहीं याद हो सकते। ठीक है, नहीं याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो कम से कम सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे बड़ा है नौरादेही, 1975 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। सागर, दमोह, नरसिंहपुर तीनों जिलों में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा है राला मंडल, 1989 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। इंदौर में है ये।
और इसका क्षेत्रफल है 2.345 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है कामधेनु गो अभ्यारण्य, जो 2012 में अभ्यारण्य बनाया गया, आगर मालवा में है। ये क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, और ऑप्शंस थे ये। तो 51वां जिला आगर मालवा था। ठीक है। अब 52वां भी बन चुका है, तब तक 51 थे इसलिए 51 से आया था क्वेश्चन। अब 52 हो चुके हैं तो 52 से आएगा। ठीक है। 52वां जिला कौन सा है, निवाड़ी है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देख लो। इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को हुआ है। इसमें 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। संभाग जिसमें 6 जिले आते हैं, वो सागर संभाग के अंतर्गत निवाड़ी जिला आता है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल 1170 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला है हमारा। जनसंख्या की बात करें तो 4,01,000 इसकी जनसंख्या है। साक्षरता दर 77.16%। सिर्फ एक ज़िले के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। बाकी तीनों ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश के सिर्फ एक ज़िले, कौन सा, टीकमगढ़। ये दूसरा ऐसा ज़िला है जो सिर्फ एक ज़िले के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश का। पहला ज़िला कौन सा है ऐसा, वो है नीमच, जो कि खाली मंदसौर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। निवाड़ी ज़िले के पहले कलेक्टर की बात करें तो वो थे अक्षय कुमार सिंह। बात कर लेते हैं निवाड़ी की एक तहसील है ओरछा। ओरछा की बात करें तो ओरछा को शौर्य भूमि बोला जाता है, और मध्य प्रदेश की अयोध्या भी ओरछा को बोला जाता है। यहीं पर हरदौला महल, जहांगीर महल, सावन भादो खंबा, शीश महल, राय प्रवीण महल सभी यहाँ ओरछा में स्थित हैं। देवगढ़ का किला कहाँ है, निवाड़ी में है। इसे बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है। ओरछा अभ्यारण्य भी निवाड़ी में है। 1994 में अभ्यारण्य बनाया गया। गढ़कुंडार का किला जो कि 11वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया है, वो निवाड़ी में है। अचरू माता मंदिर, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र, ये सारे निवाड़ी में है। निवाड़ी में एक नदी बहती है जो कि बेतवा नदी है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो ये अमरकंटक में है। एक बार और देख लो विश्वविद्यालय सारे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। ठीक है। सो दिशा क्लासेस ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और क्लास अगर आपको चौथी क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके स्टडी प्लेटफॉर्म पर चैनल पर देखिए आप, और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।